नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनीशकल इसके चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। डू यू नो दीज वर्ड्स? क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ़ यू डोंट, यदि आप नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, इन शब्दों का आप पता लगाएं। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम, ये शब्द पाठ के दौरान आएंगे और हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गैस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। और लेसन के दौरान जो यहाँ पिक्चर्स आएंगी उनके बारे में आप अनुमान लगाइए कि यह स्कूल अन्य विद्यालयों से कैसे अलग है। बच्चों, आप भी स्कूल के विद्यार्थी हैं। हमें यहाँ पर एक डिफरेंट काइंड का स्कूल मिलेगा जिसकी ये विशेषता है कि वह बच्चों को किस प्रकार से पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप कराते हैं जिनसे उन्हें भविष्य में जो भी कठिनाई आए उनको वे फेस कर सकें, उनका सामना कर सकें। और जो हेल्पलेस चाइल्ड हैं, जिनके साथ कुछ अपंगता है, उनकी वे मदद कर सकें। इन सब के बारे में आपको इस लेसन में बताया जाएगा। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक विशेष प्रकार का स्कूल। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत अधिक सुना है। यहाँ लेखक अपने विचार बता रहे हैं। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन पिछले सप्ते तक यहाँ आने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया। यहाँ बच्चों एक बॉक्स बना के यहाँ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं जिनके सॉल्यूशंस भी यहाँ दिए गए हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा, यानी लेखक स्कूल पहुँचते हैं जब बताते हैं कि जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक गर्ल जो कि 12 साल की थी, एक लड़की, वो उनको दिखी। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज। उसकी आँखें बैंडेज से ढकी हुई थी, पट्टी से ढकी हुई थी। एंड शी was being led carefully between the flower beds by a little boy, और जिसको कि एक छोटे से बच्चे के द्वारा फूलों की क्यारियों के बीच में से सावधानी से ले जाया जा रहा था। who was about 4 years younger, जो कि 4 साल छोटा बच्चा था। she stopped, वह रुकी। and it looked like she asked him who had come, और उसने ऐसे देखा जैसे कि उसने उससे पूछा कि कौन आया है। he seemed to be describing me to her, और वह छोटा बच्चा मेरे बारे में उसको बताने लगा। then they passed on, और तब वे चलते गए। मिस बीम was all that I had expected. मिस बीम वैसी ही थी जैसी कि मैंने आशा की थी। मिडिल एज्ड, मध्य वय की महिला, फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरा अधिकार रखने वाली, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, दयालु और समझदार भी। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उनकी थोड़ी स्थूल काया थी, यानी थोड़ी मोटी थी। दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और ऐसा लगता था उनके प्लम फिगर से जैसे कि वो एक होम सिक बच्चे को, जो कि घर की याद आने से दुखी रहता है, इस तरह के बच्चों को वो आराम देने की कोशिश करती थी, यानी उन बच्चों को हर तरह से सुविधा देने का प्रयास करती थी। काइंडली, काइंडली मीन्स फ्रेंडली। प्लम, प्लम यानी स्टाउट। प्लीजेंटली, फैट यानी थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, यानी थोड़ी मोटी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जो कि मैंने सुना था कि उनके टीचिंग मेथड्स बहुत सिंपल थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। चीज़ों को किस प्रकार सिखाया जाए, इसके लिए कुछ अधिक मदद की आवश्यकता नहीं होती थी। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग यानी जोड़,
घटाव, गुणा और लिखने का कौशल। The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. कुछ सिंपल चीज़ें तो उनको पढ़ने के दौरान सिखाई जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग टॉक्स के द्वारा, यानी बातचीत के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा, और ऐसी चीज़ें जिनसे कि वो शांत बैठ सकें और चुपचाप अपनी बात को रख सकें, कीप देयर हैंड्स क्वाइट, अपने हाथों को शांत रख सकें। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, ये सारी चीज़ें उनको प्रैक्टिकली कराई जाती थी। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। स्कूल का जो मुख्य वास्तव में जो उद्देश्य था वह उनको पढ़ाने के लिए विचारशील नहीं बनाना था, बल्कि उनको ऐसे विचारशील बनाना था कि वे दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रख सकें और अन्य नागरिकों के विषय में जिम्मेदार बन सकें, यानी एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। अपनी ड्यूटीज़ के प्रति उनमें जागरूकता हो, रिस्पॉन्सिबल, अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखो, क्या आप देखोगे? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं विंडो पर गया और उन्होंने, लेखक ने बाहर देखा कि एक बड़ा गार्डन है एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और पीछे एक खेल का मैदान है। What do you see? Miss Beam asked. मिस बीम ने पूछा कि आप क्या देखते हैं? I see some very beautiful grounds. मैं बहुत सुंदर खेल के मैदान देखता हूँ, लेखक बताते हैं। And a lot of jolly children. और मनोविनोद करते हुए बच्चों को देख रहा हूँ। It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. लेकिन यह बात मुझे दुखी करती है कि वे सब इतने स्वस्थ और एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। When I came in, जब मैं आया, I saw one poor little girl being led about. मैंने देखा कि एक छोटी लड़की ले जाई जा रही है एक छोटे से बच्चे के द्वारा। She has some trouble with her eyes. उसकी आंखों में कुछ परेशानी है। Now I can see 2 more with the same difficulty. और अब मैं 2 ऐसे बच्चों को देख रहा हूँ जिनको यही प्रॉब्लम है, सेम यानी आंखों की दिक्कत है। And there is a girl with a crutch watching the others at play. और एक लड़की है जिसको कि मैं क्रच के साथ देख रहा हूँ, यानी उसके पास बैसाखी है, यानी वो चलने में असमर्थ है और बैसाखी से चल रही है और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। वह एक होपलेस आशा से रहित, निराश होकर अपंगता से दिखाई दे रही है, यानी उसको चलने में असमर्थता प्रतीत हो रही है। मिस बीम लाफ्ड। मिस बीम हंसी। ओह नो, अरे नहीं। शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम। उन्होंने कहा वह वास्तव में लेम नहीं है, चलने में असमर्थ नहीं है। एट प्ले, प्लेइंग होपलेस, अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप। दिस इज ओनली हर लेम डे। यह उसका लेम डे है, यानी जो बच्चे आपको यहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर दिखाई दे रहे हैं, बैसाखी से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वे वास्तव में असमर्थ नहीं हैं। यह उनका दिन है जिसके कारण उन्हें अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर। और दूसरे ब्लाइंड नहीं हैं। जो दूसरे बच्चे आपने देखे जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, उनको दिखने में असमर्थता नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। यह तो उनका केवल ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस बात के लिए वे फिर से हंसी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। यह
हमारी स्कूल की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी जो बच्चे अपना ब्लाइंड डे, लेम डे, इस डे के आधार पे अपना पार्ट परफॉर्म करते हैं, वह तो हमारे सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, जिससे कि ये हमारे बच्चे मिसफॉर्चून यानी अनफॉर्चुनेट कंडीशन, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, जो कि एक तरह की बुरी स्थिति, उससे वे परिचित हों और उसको समझ सकें। We make them share in misfortune too. हम उनको मिसफॉर्चून को शेयर करना सिखाते हैं, यानी दुर्भाग्य से उनका सामना हो और उनको ये चीज़ें किस प्रकार फेस करनी है, उस तरह का हम इनको ब्लाइंड डे, लेम डे, डम डे, डीफ डे, इस तरह के डे रखकर उनको ये स्किल्स सिखाते हैं कि परिस्थितियों के आधार पर वे अपना कार्य जारी रखें, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां उनके सामने आए। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। प्रत्येक बच्चे की बारी आती है जिसमें ब्लाइंड डे, एक दिन लेम डे और एक दिन डेफ डे यानी सुनाई नहीं दे उसको, और एक इंजर्ड डे यानी पैर में पट्टी बांधकर उसको चलना होता है, एंड वन डम डे और वह बोल नहीं सकता, ऐसा उसको दिन मिलता है और उसी तरह से अपना वो रोल परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है और उनको झांकने तक के लिए भी अनुमति नहीं होती, क्योंकि उनको ये वादा करना होता है कि वो इसमें से देखेंगे नहीं, झांकेंगे नहीं। देयर आईज आर बैंडेज्ड यानी दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, आर ऑन देयर ऑनर, हैव प्रोमाइज्ड। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। बैंडेज को, आंखों पर पट्टी को रात को ही बांध दिया जाता है ताकि वे सुबह जब उठें तो उनकी आंखों पर पट्टी रहे और वो एक ब्लाइंड की तरह यानी कुछ भी ना देख सकें। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, कि उन्हें प्रत्येक चीज के लिए मदद की जरूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को उनकी मदद करने की ड्यूटी दी जाती है, उनको ये कर्तव्य सिखाया जाता है कि वे हेल्पलेस, जो बच्चे ब्लाइंड डे का रोल प्ले कर रहे हैं उनको वे मदद करें, एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको रास्ता दिखाएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, वे सभी इस तरीके द्वारा सब सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, यानी जो ब्लाइंड बच्चा है यानी देखने में असमर्थ है और जो मदद करता है यानी दोनों ही सीखते हैं। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एवरीवन इज वेरी काइंड, प्रत्येक बहुत दयालु है, एंड इट इज रियली समथिंग अ गेम, और यह वास्तव में एक गेम की तरह है। बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज, और दिन खत्म होने से पहले यहाँ तक कि जो थॉटलेस चाइल्ड होता है यानी जिसको किसी की भी परवाह नहीं होती, विचार शून्य जो बच्चा होता है, वह भी यह मिसफॉर्चून को यानी बुरे समय को महसूस कर लेता है। मिजरी मीन्स डिफिकल्टी, अनप्लीजेंटनेस, थॉटलेस, केयरलेस कम। The blind day is of course really the first, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. Blind day यानी जिसमें बच्चा देख नहीं सकता, ऐसा दिन वास्तव में सबसे बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि डम डे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है, यानी जिसमें वो बोल ही ना सकें। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह पर बैंडेज नहीं बांध सकते। सो दे
रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो इसलिए उनको वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का अभ्यास करना पड़ता है कि वो बोले नहीं। कम इन टू द गार्डन, गार्डन में आओ एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। और देखो, आप स्वयं देखो कि किस प्रकार बच्चा इसमें महसूस करता है इस बारे में। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। मिस बीम मुझको एक बैंडेज गर्ल के पास लेके गई, यानी जिस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उसके पास मुझको लेके गई। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने उस लड़की से कहा कि हियर इज अ जेंटलमैन, एक व्यक्ति आपसे बात करने के लिए आया है, और ऐसा कहकर मिस बीम चली गई। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम इसमें से नहीं झांकती? आस्क द गर्ल, लेखक ने लड़की से पूछा। ओह नो, नहीं। शी एक्सक्लेम्ड, उसने बताया। कम टू टॉक का मीन्स है हु हैज कम टू टॉक, यानी जो आपसे बात करने के लिए आया है। दैट वुड बी चीटिंग, यह तो एक धोखा होगा, यानी आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद, यानी अपना जो डे है जिसके लिए आपने प्रॉमिस किया है और उसमें आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है और आप उस पट्टी में से आप देखते हो, तो ये तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था, यानी मुझे ऐसा कोई विचार नहीं आया था कि ब्लाइंड होना इतना ज़्यादा बहुत भयानक है। यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते, एक चीज़ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको ऐसा महसूस होता है कि प्रत्येक क्षण कि आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और बैठ जाना, इस तरह से आपको आराम महसूस होगा, यानी आप चुपचाप बैठ जाओ, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। ऑफुल, ऑफुल का मतलब है बैड। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आपकी मदद करने वाले आपके प्रति दयालु रहते हैं। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। फेयरली, निश्चित रूप से हाँ, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं है जितनी मैं मेरी बारी आने पर होंगी, क्योंकि उस बच्चे ने ये फील कर लिया था कि ब्लाइंड होना तो बहुत ज़्यादा ऑफुल है, तो वह खुद समझ गई थी, यानी अब उन्होंने ब्लाइंड डे का रोल प्ले कर लिया, तो वो इस मिसफॉर्चून को समझ गई थी कि कितना भयानक होता है कि कुछ भी देख नहीं पाना और दूसरे पर आश्रित रहना कि वह उसको कहीं लेके जाए, उसकी मदद करे। Those that have been blind already are the best helpers, और जो पहले से ही ब्लाइंड हैं वो बहुत अच्छे सहायक हैं। It's perfectly ghastly not to see, यह पूर्णतः भयानक है नहीं देख पाना, यानी बिल्कुल भी देख नहीं पाना, ये बहुत बुरा है। आई विश यू वुड ट्राई, मैं चाहती हूँ आप भी कोशिश करोगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, क्या मैं आपको कहीं ले जाऊं, मैंने पूछा। ओह यस, शी सेड, उसने कहा, अरे हाँ, लेट्स गो फॉर अवर लिटिल वॉक, चलो थोड़े दूर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप मुझको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और आज जब ख़त्म हो जाएगा, यानी आज का दिन जब ख़त्म हो जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे बुरे दिन इससे आधे भी ज़्यादा बुरे नहीं होंगे, यानी यह दिन तो बहुत ज़्यादा बुरा है, और जो लैम डे, डेफ डे, डम डे, इन दिनों में जब रोल प्ले करना होगा तो वो आधे भी, इससे आधे भी बुरे नहीं होंगे। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है कि एक टांग को बांध देना ऊपर की तरफ और क्रच पर चलना बहुत ज़्यादा आनंददायक होगा, मुझे ऐसा अनुमान है। Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. एक हाथ को ऊपर बांध देना बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि आप
एक ग्रास भी नहीं खा सकते, यानी किसी की मदद के द्वारा आप खा भी नहीं सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। मैं सोचती हूँ कि यदि मैं एक दिन के लिए बहरी हो जाऊँ तो इससे ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। लेकिन ब्लाइंड होना यानी कुछ भी नहीं देख पाना बहुत ज़्यादा डरा देने वाला है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा पूरे समय सिर दर्द रहता है, यानी मेरे सिर में दर्द रहता है यह चिंता करते हुए कि कहीं मैं टकरा ना जाऊं। वेयर आर वी नाउ? अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने कहा खेल के मैदान पर। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टाल गर्ल। मिस बीम गार्डन में एक लंबी लड़की के साथ चल रही हैं। वाट इज द गर्ल वियरिंग? उस लड़की ने क्या पहन रखा है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी मित्र ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, एक नीली कॉटन की स्कर्ट और पिंक शर्ट ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, उसने कहा मैं सोचती हूँ कि यह मिली है। व्हाट कलर इज हर हेयर? उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सेड, मैंने कहा, यानी लेखक ने उसको बताया। यस दैट्स मिली, यह मिली है। शी इज द हेड गर्ल, यह हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो कि गुलाब के पौधों को बांध रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, यानी लेखक ये बात कह रहे हैं। तो जो लड़की है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वो कहती है यस दैट्स पीटर, हाँ यह पीटर है, वह पीटर है। ही इज द गार्डनर, वह माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह बहुत ज्यादा बूढ़ा है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और यहाँ एक लड़की जिसके की लाल और घुंघराले बाल हैं। शी इज ऑन क्रचेस, वह क्रचेस पर है, यानी ने बैसाखी के सहारे से चल रही है। दैट्स अनीता, वह अनीता है। शी सेड, अब देखिए आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह इस तरह से सोच रही है, और साथ में रहने से उसको पता भी है कि हाँ यह अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस प्रकार हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और धीरे धीरे ये मैंने पाया कि मैं बहुत ज़्यादा विचारशील हो गया था, यानी जैसे कि मैं अब हूँ इससे 10 गुना ज़्यादा विचारशील मैं हो गया था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me when I finally had to leave. I also realized, मैंने यह महसूस किया कि यदि मुझे इन लोगों के बारे में और इन चीज़ों के बारे में किसी व्यक्ति को बताना पड़े तो मुझे इनको बताने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, यानी इंटरेस्टिंग लगेगा मुझे। When I finally had to leave, और जब अंत में मुझको जाना पड़ा। I told Miss Beam that I was very sorry to go, तो मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे जाते हुए बहुत दुख हो रहा है। शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, अरे देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो मिस बीम ने उनके जाने वाली बात पर उत्तर दिया कि वास्तव में मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो है। यानी आप देखिए कि बच्चों को किस तरह से लेम डे, डेफ डे, डम डे इनका रोल प्ले करना पड़ता है, यानी हर दिन बच्चे पर अलग अलग तरह की डिफ़िकल्टी आती है जिससे कि वे मिस फॉर्चून को फेस कर सकें, यानी दूसरे बच्चे जो मिस फॉर्चून को फेस कर रहे हैं उनके बारे में वे मदद करने के लिए अनुभव कर सकें, उनकी मदद कर सकें, उनके बारे में सोच सकें, एक अच्छे सिटीज़न बन सकें, अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर सकें। इस तरह से इस पाठ में हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और
पाठ में जो भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको हम पूरा करेंगे।